देख रहे सारे विद्यार्थियों को मेरे वालों जानी कि राजविंदर सिंह वालों सत श्री अकाल। अज की ये वीडियो जी है 10th क्लास के बच्चों वास्ते है। 10वीं क्लास का थर्ड जो चैप्टर है मैथ्स का मैथमैटिक्स का दो चलों में रेखी समीकरणों के जोड़े वो असी अज स्टार्ट करांगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल्स। ठीक है, सब तो पहला वो बेसिक्स जोड़े थोड़े जे असी समझांगे, मुढ़ली जानकारी जी वो बारे सानू होनी चाहिए है। तो उस तो बाद प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1 जी है वो क्वेश्चन भी आप एक या दो इस वीडियो के करांगे। ठीक है, वो सब तो पहला जिदा सानू कि नाम तो ही जो पता चल जाता है कि दो चलों विच रेखी समीकरणों के जोड़े का की भाव है। सो 9वीं क्लास के भी आप दो चल वाले रेखी समीकरण जोड़े उन्होंने बारे वैसे पढ़ते हैं, उन्होंने ग्राफ किमें प्लॉट करना, उन्होंने हल असी किमें पता करने हैं, है ना। तो दो चल का मतलब साढ़े कोल की है कि साढ़े कोल जिहड़े समीकरण है जो भी साढ़े कोल एक्सप्रैशन होएगा वो जिहड़े चलों की गिनती है वो साढ़े कोल दो होएगी। ठीक है, जिदा एक एक्स हो सकता है, दूसरा वाई हो सकता है। चल ते अचल ये भी आप छोटियां क्लासेस दे विच करके आने। चल साढ़े कोल वो हुंदे जिन्हां दी कीमत जिहड़ी आ वैल्यू है वो चेंज होंदी रहिंदी है। अचल साढ़े कोल हुंदे ने कॉन्सटेंट जिन्हां दी कीमत जिहड़ी है नहीं चेंज होंदी। ठीक है, तो दो चल जिहड़े होणगे साढ़े कोल सवालों के जिहड़े आपां यूज़ करांगे वो एक्स वाई भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, यू वी भी हो सकते हैं ना, वो अलग भी हो सकते, बट चलों की गिनती जिहड़ी वो साढ़े कोल दो होएगी। तो ये रेखी जिहड़ा भाव है, रेखी का भाव यह है कि जिहड़ा चल साढ़े कोल होएगा उहदी जिहड़ी घात है, उहदी पावर है वो साढ़े कोल एक ही रहेगी। ठीक है, जिन्नियां भी आपां एक्सप्रैशन जो भी लिखांगे, जिन्ने भी बीज गणित व्यंजक लिखांगे उहदे च चल दी जिहड़ी घात है वो साढ़े कोल एक ही रहेगी। ठीक है, समीकरणों का भाव है साढ़े कोल बराबर के निशान भी विच आएंगे। ठीक है, जोड़े का भाव है साढ़े कोल दो समीकरण जिहड़ियां वो होणगियां। ठीक है, तो जिद्दां कि आपां इत्थे एग्जाम्पल के तौर पर एक लिख लैंदे आ a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल्स टू 0, c1 कर लो। तो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस केस दे विच हुण साडे कोल दो समीकरण असीं लिखियां। जे दो समीकरण का मतलब ये साडे कोल समीकरण का की हो गया, जोड़ा हो गया। ठीक है, और ये जिहड़े एक्स ते वाई है ये साडे कोल इन्हां दे विच की हैगे ने, चल हैगे ने। तो दो चल हैगे ने ते जोड़ा भी साडे कोल हैगा आ। उस तो बाद एक्स ते वाई की जिहड़ी घात है वो तुसीं देख सकते हो कि एक है। जो कोई घात नहीं लिखी हुंदी दा मतलब घात साडे कोल जिहड़ी एक हुंदी, पावर एक हुंदी है। ठीक है, तो ये साडे कोल दो चलों वाले हैगे ने, रेखी हैगे ने, बराबर दा निशान है, तो समीकरण हैगे ने, ते ये समीकरणों का साडे कोल की हो गया, जोड़ा हो गया। ठीक है, जिहड़े a1 b1 c1 या a2 b2 c2 है ये साडे कोल कोई भी कॉन्सटेंट, कोई भी जिहड़े नंबर जिहड़ियां वास्तविक संख्यावां असीं पढ़ के आए हैं उन्हां चों कोई भी इत्थे वास्तविक संख्या जिहड़ी है वो साडे कोल हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जे मैं इत्थे लिख लां 7x माइनस 2y जमा 1 बराबर 0। ठीक है, माइनस 3x जमा 4y माइनस 7 बराबर 0। ठीक, तो ये a1 जड़ा मेरे को 7 हो गया, b1 जड़ा माइनस 2 हो गया, c1 जड़ा 1 हो गया, इसी तरह a2 माइनस 3, b2 4 तो c2 जड़ा माइनस 7 हो गया। ठीक है, ये साडे कोल दो चलों विच रेखी समीकरणों का एक जोड़ा हो गया। ठीक है, तो हुण असीं करना की है, 9वीं क्लास दे विच असीं सीख के आए हैं कि ये जिहड़ी समीकरण है एक, फिर असीं इहदे हल पता करते हुंदे सी। अगर तुहानूं ध्यान च होवे कि क्वेश्चन तुहानूं हुंदा सी ये साडे कोल एक दो चलों वाली समीकरण है, इहदे घट्टो घट्ट 4 हल जिहड़े वो पता करो, इहदे 2 हल पता करो। आपां हल फिर वो पॉइंट जिहड़े सी, जिवें एक एक्स की कीमत असीं लई तो उहदे कोरसपोंडिंग वाई की कीमत जिहड़ी वो पता करदे सीगे। ठीक है, आपां करांगे क्वेश्चनस दे विच, तो ये 9वीं क्लास का सिर्फ तुहानूं मैं थोड़ा जिहा दस रहा। ठीक है, तो ये आपां करना की है, असीं इन्हां समीकरणों के सानूं जोड़ा जिहड़ा वो दिता हुंदा समीकरणों का, असीं उस समीकरण का जिहड़ा हल पता करना हुंदा है। हल का भाव है असीं एक्स वाई की कोई ऐसी कीमत जिहड़ी है वो पता करनी हुंदी है एक्स ते वाई की, जिहड़ी अगर असीं पहली इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट करदे हां तां ये भी साडे कोल सज्जे पासे भाव 0 के बराबर हो जाए, और दूजी इक्वेशन दे विच असीं इस समीकरण च फिल करते हैं, सबस्टिट्यूट करते हैं, भरते हैं, तो वो भी साडे कोल जिहड़ा कैलकुलेट करन तो बाद बराबर साडे कोल 0 आ जाए। ठीक है, तो इन्हां दोनों का साझा हल जिहड़ा असीं वो लभना हुंदा है। ठीक है, तो वो साझा हल आपां किवें लभदे हां वो आपां देखांगे इस चैप्टर दे विच। साडे कोल उहदे वास्ते एक आलेख विधि है, एक साडे कोल प्रतिस्थापन विधि है, एक साडे कोल विलोपन विधि है, एक तिरछी गुणा वाली विधि है। तो 4 विधियां साडे कोल इहदे च होणगियां, जिहदे विच असीं एक जोड़े समीकरणों के जोड़े का हल जिहड़ा आ वो असीं लभ्या करांगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिहड़ी वो नाल डिस्कस करते जावांगे तुहाडे नाल। तो आओ असीं देखते हैं अज एक्सरसाइज 3.1 का जिहड़ा पहला क्वेश्चन है साडे कोल की कहंदा है। सो सवाल तुसीं पहला देख सकते हो कि बलदेव अपनी लड़की नूं कहंदा है 7 साल पहलां मैं तेरे नालों 7 गुणा उम्र दा सी।
ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਅਤੇ ਆਲੇਖੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, तो मान लो बलदेव की वर्तमान उम्र बराबर x ते लड़की की वर्तमान उम्र बराबर y ते 7 साल पहला मैनूं उम्मीद है कि तुसीं क्वेश्चन की जिहड़ी स्टेटमेंट है सवाल की रकम है वो जरूर उतार ली होएगी पहला, अगर नहीं तो पहला उन्होंने उतार लो, या अगर तुहाडे कोल बुक है तो फिर बहुत वधिया है। ठीक, तो 7 साल पहला बलदेव की जिहड़ी उम्र कितनी होएगी? 7 साल पहला बलदेव की उम्र होएगी साढ़े कोल, अगर वो हुण उम्र x है तो उस तो पहला 7 साल होर छोटी होएगी तो ये आपां 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, जो असीं पहलां दी उम्र लिखनी होंदी है तो घटाओ आपां कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर बाद की उम्र लिखनी होवे तो प्लस कर देंगे। तो लड़की की उम्र 7 साल पहला कितनी होएगी? लड़की की उम्र होएगी y माइनस 7। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हाँ जी, प्रश्न की कहता है कि 7 साल पहला बलदेव कहता है कि मैं तेरे नालों 7 गुणा उम्र दा सी। ठीक है, तो बलदेव की जिहड़ी उम्र है x माइनस 7 वो अपनी लड़की की उम्र की 7 गुणा सी। ठीक है, बलदेव की उम्र बराबर 7 गुणा लड़की की उम्र, तुसीं इदां भी पहलां लिख सकते हो कि बलदेव की उम्र बराबर 7 गुणा लड़की की उम्र, उस तो बाद जिहड़ियां उम्रां ने वो असीं इत्थे भर सकते हैं। ठीक है, तो इहनूं असीं हल कर लैंदे हां। ये साढ़े कोल x माइनस 7 रहेगा खब्बे, सज्जे जिहड़ा इहनूं अंदर असीं गुणा करांगे तो 7y माइनस 7 7 49 जिहड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इहनूं असीं इधर शिफ्ट कर लैंदे इन्हां नूं, तो x इधर रहेगा साढ़े कोल, ये माइनस दे 7y हो जाएंगे, माइनस दे 7 हैगे ने ये साढ़े कोल जमा दा 49 हो जाएगा, बराबर साढ़े कोल 0 आ जाएगा। ठीक, तो x माइनस 7y, तो 49 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ 42 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ बलदेव की उम्र जी साढ़े को x ही वर्तमान, तो 3 साल बाद जी बलदेव की उम्र वो कितनी हो जाएगी x जमा 3, तो लड़की की उम्र वो साढ़े को हो जाएगी y जमा 3। ठीक है जी, तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, प्रश्न की कहता है, बलदेव कहता है कि 3 साल बाद मैं तेरे तो सिर्फ 3 गुणा उम्र का रह जावांगा। तो 3 साल बाद बलदेव की जी उम्र है वो लड़की की उम्र का 3 गुणा रह जाएगी, भाव x जमा 3 ये बलदेव की उम्र है, ये बराबर 3 गुणा लड़की की उम्र। ठीक है, बलदेव की उम्र बराबर 3 गुणा लड़की की उम्र। तो इनू असी हल कर लेने, साढ़े को x जमा 3 बराबर इनू असी करांगे तो 3y हो जाएगा जमा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हों इधर शिफ्ट कर लो, तो x जमा 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, तो x माइनस 3y, तो माइनस दे 9 ने जमा दे 3 ने साढ़े कोल माइनस दे 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये साढ़े कोल दूजी स्थिति का बीज गणितक व्यंजक जिहड़ा वो बीज गणितक रूप साढ़े कोल जिहड़ा वो बन जाता है। ठीक है, सो x माइनस 7y जमा 42 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये साढ़े कोल दोनों जिहड़ियां समीकरणां ने दित्तियां स्थितियां दे बीज गणितक रूप हैं, जिथे x अते y क्रमवार बलदेव अते उसकी लड़की की उम्र है, उसकी लड़की की वर्तमान उम्र है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇਖ ਹੈ ਆਲੇਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਹੈ ਉਹ ਹੈ x - 7y ਜਮਾ 42 ਬਰਾਬਰ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 7y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ 7y और -42 हो गया। ठीक है जी, तो ये ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। तो ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। तो पहला साडे कोल इत्थे x दी इत्थे y दी। ठीक है, तो y की कीमत कोई भी आपां अपने कोलों जिहड़ी चूज कर लांगे, इहदे भर लांगे, उहदे कोरसपोंडिंग सॉल्व करन ते साडे कोल x की जो कीमत आएगी वो असीं इत्थे दोनों x ते y दी कीमतां जिहड़ियां लिख लांगे, फिर उहनां नूं असीं ग्राफ दे उत्ते प्लॉट करांगे। ठीक है, तो सो y की कीमत आपां एक इहदे च 5 ले लांगे, फिर असीं इहदे च जिहड़ी y की कीमत है वो 6 ले लांगे, फिर y की कीमत जिहड़ी वो 7 ले लांगे। ठीक है, तो जदों y 5 होएगा साडे कोल उस वेले x कितना आएगा वो असीं देखदे हां। ठीक है, जदों y बराबर 5 है तो हाँ जी, जो y साडे कोल इनू ए पार्ट मैं छोटा जिहा इत्थे मार्क कर लेना, जो y साडे कोल 5 है तो उस वेले x कितना होएगा, तो x बराबर 7, इत्थे y की जगह ते असीं 5 भर दांगे, तो ये साडे कोल बन जाएगा x बराबर 7 5 35 35 - 42। ठीक है, तो x बराबर जिहड़ा साडे कोल आ जाएगा -7। तो जो असी y की कीमत जी 5 ली है उस वेले x की कीमत साडे कोल कितनी आ गई -7। ठीक है, सो y की कीमत y की कीमत जो असी 5 ली है तो उस वेले साडे कोल x की कीमत कितनी प्राप्त हो जाती है -7। ठीक है, तो इस तो बाद जदों y साडे कोल 6 होएगा, जदों y बराबर 6 है तो जो y साडे कोल 6 है उदों x की कीमत सानू किहदे तो आपां किवें पता करनी है, इस वाली समीकरण तो। ठीक, तो x साडे कोल कितना है 7 गुणा इत्थे हुण y की जगह ते की आ जाएगा 6 आ जाएगा -42। ठीक है, तो ये साडे कोल 7 - 42 हो गया। 42 दे विचों 42 असीं माइनस करांगे तो आंसर साडे कोल की बनेगा 0। तो x जिहड़ा बराबर है वो मेरे कोल आ जाएगा 0 दे। ठीक, तो जदों साडे कोल y 6 सीगा 6 सी उस वेले जिहड़ा x है वो साडे कोल कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, इस तो बाद तीसरा हल जिहड़ा इहदा पता करन वास्ते असीं एक y की जिहड़ी कीमत है वो लवांगे 7। जदों y बराबर 7 है तो हाँ जी, तो x फिर उस वेले कितना आएगा साडे कोल, इत्थे असीं 7 जिहड़ा हुण फिल करांगे y की जगह ते -42। तो 7 7 49 हो जाणगे, 49 दे विचों 42 असीं माइनस करांगे तो ये साडे कोल बनेगा 7। तो x की कीमत जिहड़ी साडे कोलों 7 आ जाएगी, भाव जदों y 7 है उस वेले x भी जिहड़ा साडे कोलों 7 है। ठीक है, तो ये साडे कोल 3 बिंदु ने जिहड़े वो साडे कोल आ जांदे ने इस लाइन दे उत्ते, इन्हां नूं असीं लैके हुण जिहड़ा ग्राफ वो असीं बनावांगे। ठीक है, 3 पॉइंट साडे कोल किहड़े-किहड़े ने -7, y 5 0,6 ते 7,7। ठीक है, ये भी चीज़ आपां 9वीं क्लास दे विच पहलां करके आनी है। ठीक है, तो हुण असीं जिहड़ी दूजी साडे कोल समीकरण है ये साडे कोल पहली समीकरण सी, दूजी समीकरण दे विचों भी असीं इसे तरह दे नाल 3 हल जिहड़े उहदे पता करांगे, फिर असीं इन्हां नूं दोनां नूं इकट्ठिआं नूं ग्राफ दे उत्ते लवांगे। तो अगली जिहड़ी समीकरण है वो साडे कोल x - 3y - 6 बराबर 0। ठीक है, तो x की जिहड़ी कीमत है इत्थों साडे कोल आपां पहलां ले लैंदे हां, x साडे कोल बनेगा 3y + 6। ठीक है, 3y नूं भी असीं दूजे पासे लै गए, माइनस जिहड़ा 6 उहनूं भी असीं दूजे पासे ले जांदे, साडे कोल जमा दा 6 बन जांदा है। ठीक है, तो इहदे च असीं जदों y दीयां कीमतां हुण भरांगे तां साडे कोल उहदे कोरसपोंडिंग जिहड़ियां x दीयां कीमतां वो सानूं पता लगदियां रहणगीਆਂ। आपां उसे तरह टेबल बना लांगे जिवें आपां पहले क्वेश्चन दे विच बनाया सी। ये टेबल तुसीं पेंसिल दे नाल बनाना है, छोटा जिहा टेबल है। ठीक है, पेंसिल और स्केल नूं यूज़ करके ही इहनूं बनाओगे तां सोहना लगेगा।
ठीक है विद्यार्थियों, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ x ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 7 8 ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, तो y ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਕਿ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ y ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, -1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, -2 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, ये कीमतां हौली हौली जिवें तुसीं प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस दी तुहानूं पता चलता जाएगा कि वाई दियां किवें दियां कीमतां जिहड़ियां सानूं लैणियां चाहीदियां ने। ठीक है, लैणियां ये असीं अपनी मर्जी नाल हुंदियां, ये अलग अलग बच्चे अलग अलग कीमतां भी लै सकदे आ, उहदे नाल सवाल दे आंसर ते कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो इहदे विच पहला पार्ट असीं करदे हां ते जदों y साडे कोल 0 है, जदों y बराबर 0 है, तो जदों y 0 होएगा इत्थे असीं y जिहड़ा 0 फिल कर देंगे, x बराबर 3 गुणा 0 जमा 6, तो ये साढ़े कोल 0 हो गया। तो x बराबर 0 जमा 6 भाव x बराबर हो गया साढ़े कोल 6 दी। ठीक है, तो x जी कीमत साढ़े कोल की आ गई 6 आ गई। इस तरह b पार्ट दे विच असीं देखते हैं जदों y साढ़े कोल कितना है -1, जदों y साढ़े कोल -1 है, y जदों -1 होएगा तो -1 असीं इस इक्वेशन इस समीकरण दे विच फिल करांगे तो ये साडे कोल बनेगा x बराबर 3 -1 जमा 6, तो x बराबर ये साडे कोल -3 जमा 6 जिहड़ा बन जाएगा, 3 दे विचों 6 चों 3 माइनस करांगे तो x की जिहड़ी कीमत है वो साडे कोल कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो जदों x साडे कोल y साडे कोल -1 है, x उस वेले साडे कोल कितना बन जाता है 3 बन जाता है। तो इस तो बाद c भाग इत्थे मैं लिख देना है जदों y की कीमत साडे कोलों -2 है, y की वैल्यू -2 लैन ते साडे कोल इस समीकरण तो साडे कोल x की कीमत आएगी तो x बराबर 3 -2 जमा 6, तो x बराबर -6 जमा 6, तो x की कीमत जी साडे कोल 0 बन जाती है, 0 बन जाती है। ठीक है, तो देखिया सी एक्स वाई दी वैल्यूज़ जिहड़ियां साडे कोलों मैक्सीमम वध तो वध जिहड़ी 6 आएगी आई है, घट तो घट जिहड़ी -2 आई है, तो ये छोटियां वैल्यूज़ नूं ग्राफ ते जिहड़ा प्लॉट करना वो साडे वास्ते ईजी रहिंदा है, सौखा रहिंदा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैनूं उम्मीद है कि ये कीमतां आपां किवें लईआं ने, इहदे च ज़्यादा वैसे मैं काफ़ी कोशिश की है कि इहनूं जरूर एक एक स्टैप समझा दें, तो पर क्योंकि 9वीं क्लास का यह काम है, 9वीं क्लास दे विच भी आपां सीख के आए हैं, तो वो सानूं मैनूं उम्मीद है कि पहलां भी तुसीं ये चीज़ां जिहड़ियां वो करदे ही हो। ठीक है, तो आओ हुण असीं देखते हैं ये जिहड़े दोनों साडे कोल वैल्यूज़ आईयां ने, ये वालियां कीमतां ते ये वालियां कीमतां, इन्हां नूं असीं ग्राफ दे उत्ते किवें आलेख इहदा बनाना है, किवें असीं इहनूं ग्राफ प्लॉट करना है। ये कीमतां अक्सर असीं कई बार 2 भी लै लैंदे आ। ठीक है, तो असीं 2 लैके भी ग्राफ जिहड़ा बना सकते हैं, पर 3 दे नाल थोड़ा जिहा अगर किते गलती हुई होवे तो सानूं पता लग जांदा है, क्योंकि ये 3 पॉइंट जदों असीं लगावांगे तो एक लाइन 'च होने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट तो हमेशा ही एक लाइन 'च हुंदे, इस करके उहदे नाल पता नहीं लगता कि कोई मिसटेक किते हुई है। तो अगर 3 पॉइंट होणगे तो क्लीयर हो जाता है सानूं, अगर स्ट्रेट लाइन साडे कोल बन जाती है ग्राफ के उत्ते तो वो साडे कोल पक्का हो जाता है भी क्वेश्चन साडा जिहड़ा वो वैल्यूज़ ने वो सही ने। तो ये साडे कोल ग्राफ पेपर है, इहदे ते असीं इस साइड नूं पहलां जिन्हों असीं वर्टिकल कहने आ या खड़वी रेखा कहने, इत्थे खड़वी रेखा असीं लगावांगे जिहड़ा साडे कोल y तुरा होएगा, एक लेटवी रेखा लगावांगे जिहड़ा साडे कोल x तुरा होएगा। ठीक है, तो ये साडे कोल पहली समीकरण की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन सी, ये साडे कोल दूजी समीकरण की इन्फॉर्मेशन सी। तो हुण ये जिहड़े पॉइंट -7 5 0,6 7,7 ये सारे असीं ग्राफ के उत्ते प्लॉट करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट है वो है साडे कोल ए पॉइंट -7 ते जमा दे 5, मतलब x जिहड़ा -7 है उत्थे y साडे कोल 5 है, तो ये x तुरे दे उत्ते -7 असीं देखांगे कित्थे, वो साडे कोल ये वाला है। ठीक है, -7 और y तुरे ते 5 साडे कोल कित्थे, ये वाला। इत्थों असीं परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ करांगे और इधरों इधर करांगे, जिथे मिलते हैं वो साडे कोल आ वाली पॉइंट जिहड़ा वो बन जाता है। ठीक है, तो ये जिहड़ा पॉइंट है साडे कोल ये है a -7,5। ठीक है, तो इस तो बाद दूसरा पॉइंट साडे कोल है 0,6।
ਭਾਵ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6, तो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ B ਪੁਆਇੰਟ 0,6, ठीक है। इस तो बाद तीसरा पॉइंट साडे कोल है 7,7, x की वैल्यू 7 ते y की वैल्यू भी साडे कोल 7, ठीक है। तो x साडे कोल 7 इत्थे है, तो ये कोरसपोंडिंग y जिहड़ा 7 इत्थे है, तो ये दोनों कित्थे मिलणगे आके इस बिंदु ते आ वाला बिंदु जिहड़ा है वो साडे कोल 7,7 नूं रिप्रजेंट करेगा, ठीक है। तो पहली समीकरण तो जिहड़े सानूं 3 बिंदु जिहड़े मिले ने पहले समीकरण के हल तो वो साडे कोल एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। हुण असीं ये तिन्नां नूं मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो तीनों बिंदुआं नूं ज्वाइन करन ते साडे कोल जिहड़ी स्ट्रेट लाइन बन जांदी है। ये सीधी लाइन तिन्ने बिंदुआं दे विचों पास करके जा रही है, दा मतलब साडे कोल जिहड़े तिन्ने बिंदु ने वो सही ने, ठीक है। तो इस तो बाद अगली जिहड़ी स्थिति है ये साडे कोल जिहड़ा आलेख है ये आलेख साडा पहली स्थिति नूं दर्शाउंदा है। उस तो बाद दूसरी जिहड़ी साडे कोल स्थिति है, दूसरी ये वाली समीकरण है, इहदे असीं बिंदु जिहड़े वो लगावांगे ते उहदा जिहड़ा आलेख है साडे कोल दूजी स्थिति नूं दर्शाएगा, ठीक है। तो पहला जिहड़ा बिंदु है P है साडे कोल 6,0, x की वैल्यू जिहड़ी है साडे कोल इहदे 6 आएगी और y की वैल्यू जिहड़ी वो साडे कोल 0 है, भाव यही वाला पॉइंट जिहड़ा साडे कोल P बिंदु नूं दर्शा रहा है, P 6,0। सो सानू पता है कि अगर y की वैल्यू साडे कोल 0 होए तो जिहड़ा बिंदु है वो साडे कोल x तो रेते हुंदा है। इसी तरह अगर x की वैल्यू 0 होए तो वो बिंदु साडे कोल जिहड़ा हमेशा y तो रेते उत्ते हुंदा है। तो 6,0 P बिंदु साडे कोल ये वाला हो गया। इस तो बाद 3,-1, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1, साडे कोल -1 है, 3 है, तो ये साडे कोल इस बिंदु के उत्ते मिलणगे 3,-1, ये साडे कोल आएगा बिंदु Q। इस तो बाद अगला जिहड़ा साडे कोल हल है इहदा है 0,-2, x की कीमत जिहड़ी साडे कोल 0 ते y की कीमत जिहड़ी साडे कोल -2, तो 0,-2 साडे कोल ये वाला बिंदु बन जाएगा 0,-2। इहदे विच भी x की कीमत अगर 0 है तो ये साडे कोल y तो दे उत्ते आ गया है बिंदु, ठीक है। तो ये जिहड़ा साडे कोल है R बिंदु है, ठीक है। तो P Q R ये तिन्नां नूं हुण असीं ज्वाइन करांगे। तो स्टूडेंट्स ये साडे कोल जिहड़ा है ये वाली रेखा है, ये भी तुसीं देख सकते हो, ये तिन्ने बिंदुआं दे विचों पास कर गई, इहदा मतलब ये तीनों बिंदु भी साडे कोल सही ने। ये दूजी स्थिति दे हल सीगे साडे कोल। तो ये साडे कोल दूजी स्थिति दा जिहड़ा आलेख रूपी व्यक्त है, आलेख रूपी रिप्रजेंटेशन है साडे कोल, ठीक है। दूसरी स्थिति का ये ग्राफ है, ये साडे कोल पहली स्थिति का ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों लाइनां तुसीं देख सकते हो, ये समान अंतर नहीं हैगियां। अगर अगे असीं वधावांगे तो किते ना किते जाके कट्टणगियां, जिस बिंदु ते कट्टणगियां वो वाला बिंदु साडे कोल उत्थों साडे कोल x ते y भाव साडे कोल बलदेव ते उहदी लड़की दी उम्र जिहड़ी वो पता चल जाएगी। पर हल सानू इस क्वेश्चन दे विच करन वास्ते नहीं किया गया। इस क्वेश्चन 'च सिर्फ सानू एक तां ये बीज गणितिक रूप जिहड़ा ये पुछया गया सी, ठीक है। दूसरा इन्हां नूं असीं ग्राफ दे उत्ते दर्शाना सी, ठीक है। तो वो असीं इस ढंग दे नाल दर्शा सकते हैं। ये तुसी ग्राफ पेपर के उत्ते बनाओगे, ठीक है। और बड़ी सफाई के नाल बनाना है, कोशिश करनी है, इरेजर नहीं यूज़ करनी। इरेजर नहीं यूज़ करने का भाव है कि असीं इहदे च गलती नहीं करनी किते, है ना। पहला ही सोच समझ के कोई भी लाइन लगानी है, क्योंकि इरेजर ना यूज़ करते हैं, जो असीं यूज़ करते हैं तो साडे कोल पेपर जिहड़ा वो खराब हो जाता है, तो ग्राफ जिहड़ा वो ना सफाई नाल साफ सुथरा नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये ग्राफ के उत्ते तुसीं पूरा प्रॉपर जिहड़ा सारा वो जरूर बनाना है। सो इसे ही ढंग दे नाल तुसीं देख सकते हो, अगे सानू 2 सवाल जिहड़े होर दिते गए ने, ठीक है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 विच 3 बल्ले ते 6 गेंदां खरीदियां, बाद विच उसने एक होर बल्ला ते उसे तरह दीयां 3 गेंदां 1300 विच खरीदियां। इस स्थिति नूं बीज गणितिक अते जमायती रूपां विच व्यक्त करो। जमायती रूप भाव आलेख रूप ही ग्राफ ही है साडे कोल, ठीक है। तो बिल्कुल उसे ढंग दा सवाल है, ये तुसीं अपने आप करने ने। दोनों सवाल दूजे सवाल दे विच भी सानूं स्थितियां दित्तियां होईयां ने, वो भी असीं बीज गणितिक अते जमायती रूप विच उन्हां नूं भी दर्शाना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसे ढंग दे नाल तुसीं जिहड़े उपर जिवें आपां हल कीता उसे ढंग दे नाल ये दोनों क्वेश्चन भी तुसीं हल करने ने ते अपने टीचर तो तुसीं वो चैक करवा सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। तो वीडियो नूं अखीर तक देखने लई बहुत धन्यवाद। कोई चीज़ नहीं पता लगी तो तुसीं रिपीट करके देख सकते हो वीडियो नूं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके दस सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो दे विच, उदों तक सत श्री अकाल।